संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम न्यूज एनालिसिस में। आज हम फिर से बात कर रहे हैं पहलगाम हमले को लेकर। पहलगाम हमला हुआ जिसमें 28 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 28 मासूम अपनी जो जान है वो इस हमले में, इस आतंकी हमले में गंवा चुके हैं और अब इस पर सरकार लगातार सख्त होती जा रही है। सरकार ने सख्त रवैया अपना लिया है। जैसा कि आपको बताया था कि वीज़ा जो है, पाकिस्तानी वीज़ा जो है वो बिल्कुल रद्द कर दिए हैं। ये ऐलान किया है अमित शाह ने। भारत सरकार लगातार कड़े फैसले ले रही है। हमले के अगले ही दिन मोदी सरकार ने कई सख्त फैसले लिए। आपको पता होगा कि सर्वदलीय बैठक हुई थी गुरुवार को, जिसमें मोदी सरकार ने कई सख्त फैसले लिए हैं। इस बैठक में एस जयशंकर और जो है अजीत डोभाल, पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने, और भी विपक्ष के भी लोग थे, राहुल गांधी और वगैरह सब, और इन सब ने जो है कड़े डिसीजन लिए हैं, जिसमें पाकिस्तान का वीज़ा स्थगित करना भी शामिल है। इस आदेश में भारत आए पाकिस्तानी लोगों को 27 अप्रैल तक देश छोड़ने का आदेश जारी किया गया था। आपको पता है कि हमने बताया था कि वीज़ा जो है रद्द कर दिए हैं, स्थगित कर दिए हैं, और अब जो है 27 अप्रैल तक ही ये आदेश रहेगा और उन्हें 27 तक किसी भी कंडीशन में देश छोड़ना होगा जो वीज़ा पर आए हैं पाकिस्तान से भारत। गृह मंत्रालय ने अब एक और बड़ा फैसला लेते हुए सभी पाकिस्तानियों को बाहर करने और पाकिस्तान से जुड़े सारे वीज़ा कैंसिल करने के निर्देश दे दिए। तो आज ये बड़ा एक और निर्देश आ गया है दोस्तों कि पाकिस्तान से जुड़े सारे वीज़ा कैंसिल करने के अब निर्देश दे दिए हैं। कोई वीज़ा से यहाँ नहीं आ सकेगा, और जितने भी ये वीज़ा पे आए थे इनके सबके कैंसिल करने के निर्देश दिए हैं। सिर्फ जो हेल्थ वीज़ा पे या जो आए थे उनको 1-2 दिन की मोहलत दी गई है। 29 तक उनको दी गई है डेट, 29 अप्रैल। गृह मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि शीर्ष अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान से जुड़े सारे वीज़ा कैंसिल करने को कहा है। साथ ही उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से भी बात की है। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा है, जितने भी मुख्यमंत्री हमारे देश के हर राज्य के, उनसे अमित शाह ने कहा है कि अपने अपने राज्यों में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करें और उन्हें शीघ्र जल्द से जल्द उन लोगों को जो है पाकिस्तान भेजने की जो है पाकिस्तान वापसी के कदम उठाए जाएं। गृह मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ये फैसला लिया है। इससे पहले आपको पता ही है, गुरुवार को उन्होंने कहा था कि 27 अप्रैल से पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सभी वीज़ा रद्द किए जाने का उन्होंने ऐलान किया था। तो साथ ही उन्होंने पाकिस्तान में रहने वाले भारतीय नागरिकों को जल्द स्वदेश लौटने की सलाह भी दी थी। साथ ही विदेश मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि वीज़ा रद्द करने का फैसला हिंदू पाकिस्तानी नागरिकों को पहले से जारी दीर्घकालिक वीज़ा पर लागू नहीं होगा। अब इसकी बात ये बात आप समझिए कि जो हिंदू हैं वो भारत जो वीज़ा लेकर पाकिस्तान से भारत आए हैं, वो उनका जो है दीर्घकालिक वीज़ा जो है उस पर ये नियम लागू नहीं होगा। यानी कि अगर वो दीर्घकालिक वीज़ा लेकर आए हैं तो 27 अप्रैल तक उन्हें देश खाली नहीं करना होगा। यानी कि वो यहाँ लॉन्ग टर्म तक रह सकते हैं अगर वो हिंदू पाकिस्तानी हैं और यहाँ लॉन्ग टर्म वीज़ा पर आए हैं, दीर्घकालिक वीज़ा पर। तो ये भी आपको हम बता दें, और उनके वीज़ा वैध रहेंगे। यानी कि ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो मुस्लिम लोग यहाँ वीज़ा पर आए हैं किसी कारण से, उनको जो है 27 तारीख तक जो है भारत खाली करना होगा, यानी कि भारत से जाना होगा। और वैसे सभी का वीज़ा रद्द कर दिया गया है। कोई नया जो है वीज़ा अगर चाह रहा है भारत में आना, पाकिस्तान का बंदा, तो वो अभी नहीं आ पाएगा। बिल्कुल जो है निषेध कर दिया है भारत सरकार ने। सख्त कानून, सख्त जो है निर्देश अब ये दे दिए हैं। तो आज ये ऐलान हुआ है कि भैया सबके वीज़ा जो है अब रद्द कर दिए गए हैं अभी तक। और दूसरी ओर बात करेंगे विपक्ष की। विपक्ष जो है इस मुद्दे पर उसने भी काफ़ी कुछ कहा है। अब राहुल गांधी जो है शुक्रवार को पहलगाम के आतंकी हमले के जो पीड़ित हैं वो श्रीनगर में उनसे मुलाकात करने गए, अस्पताल गए और
उन्होंने उन्हें सांत्वना दी और पाकिस्तानी और ये बोला कि ये जो आतंकवादी हैं ये भाई से भाई को लड़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और ये एक प्रोपेगेंडा है भाई से भाई लड़ाने का। और लेकिन भारतीय एकजुट हैं, हिंदू मुसलमान सब एकजुट हैं। आतंकियों की कोशिश जो है ये विफल रही, क्योंकि उनका कहना ये है राहुल गांधी का कि आतंकी जो है धर्म पूछकर जो इन्होंने ये गोली मारी है या जो भी करा है, ये सिर्फ हमारे भारत की जो शांति है उसको ख़त्म करने के लिए किया है, जिससे कि एक हिंदू मुस्लिम फिर हो जाए और लोग जो हैं एक दूसरे से लड़ने लगे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमारा भारत के लोग जो हैं बहुत समझदार हैं और वो एकजुट होकर रहेंगे। इस घटना से उन पर इस तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, एकजुट होकर रहना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, क्योंकि आतंकी आतंकी होता है, आतंकी का कोई धर्म कोई जाति नहीं होती। तो और राहुल गांधी ने कहा कि वो यहाँ ये जानने आए हैं कि यहाँ क्या हो रहा है और उनको मदद करने आए हैं। जम्मू कश्मीर के सभी लोग इस हमले की उन्होंने निंदा की है और पूरे देश ने इसका समर्थन किया। बिल्कुल दोस्तों, साफ बात है कि ये जिस तरह से ये घटना हुई, जिस तरह से ये हमला हुआ, ये वास्तव में ही एक टारगेट बनाकर इसलिए किया जिससे कि भारत में जो है जो एकता है दोनों समुदाय की वो दोनों अलग हो जाएं, विभाजित हो जाएं और एक दूसरे से लड़ने लगें। जिससे क्या होगा, जिससे पड़ोसी देश पाकिस्तान जो है वो खुश होगा और उनका जो प्रोपेगेंडा है जो वो चला रहे हैं वो उसमें कामयाब हो जाएंगे। लेकिन हम सबको ऐसा नहीं करना है, हम भारतवासियों को एक होकर रहना है हमें, और हमें जो है एक होकर इस देश की तरक्की करनी है, इस देश को आगे लेके जाना है। वहीं दोस्तों, ये तो गई बात राहुल गांधी की और हमारी सरकार की और पहलगाम जो हमला हुआ था उसकी। अब दूसरी बात ये है, दूसरी ओर आपको देखने वाली बात ये है कि इधर जो विपक्ष में हैं आपके तो गए राहुल गांधी, एक हैं AIMIM के जो है चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने भी जो है शुक्रवार को जो है जब जुमे की नमाज अदा करने जाते हैं तो अपने इस हैंड पर यहाँ पर काला जो है बिल्ला बांधकर, काला कपड़ा बांधकर विरोध जताया है इस घटना का जो पहलगाम में हुई है और निंदा की है और लोगों से भी अपील की है कि आप जुमे की नमाज जब पढ़ने जाएं तो ये काला पट्टा बांधकर हाथ पर तब जाएं। तो उन्होंने कहने का मतलब ये है कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी और उनके समर्थकों ने भी इस जो पहलगाम में जो ये हिंसा हुई है, हिंसा नहीं मतलब ये मर्डर जो किया गया है दिन दहाड़े, इसकी जो है निंदा की है और इसका जो खंडन किया है और उन्होंने इस पर सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की है। इसके अलावा आप एक खबर ये भी है कि गौतम गंभीर को भी ISIS कश्मीर की ओर से जो है जान से मारने की धमकी दी गई है। ये हालांकि गुरुवार को ये धमकी, गुरुवार नहीं 2-3 दिन पहले धमकी मिली है और उन्होंने गौतम गंभीर ने जो है इसकी जो है FIR भी दर्ज कराई है पुलिस स्टेशन में। बता दें कि गौतम गंभीर अभी बाहर गए हुए हैं, टूर पर हैं बाहर, कहीं अपनी फैमिली के साथ हैं, क्योंकि अभी तो IPL चल रहा है। लेकिन जैसे ही IPL ख़त्म होगा और टीम इंडिया जब जाएगी किसी टूर पे तो वो भी टीम के साथ दिखेंगे, लेकिन अभी वो बाहर गए हुए हैं। तो उन तक को भी धमकी मिल गई है और इस तरह से जो है पड़ोसी पाकिस्तान, एक चीज़ और, पड़ोसी पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, पूर्व खिलाड़ी हैं जो स्पिनर थे, लेग स्पिनर, जिनका नाम है दानिश कनेरिया। उन्होंने भी जो है ये अपने देश को लेकर कहा है कि कुछ बयानों से, और जैसे कि आला कमान हमारे जो बोल रहे हैं, जिस तरह से उनके जो है एक रक्षा मंत्री है उन्होंने भी कुछ बयान इस तरह का दिया है, उससे ये पता लग रहा है, दानिश कनेरिया कह रहे हैं कि ये हमला जो है पाकिस्तान ने ही जानबूझकर कराया है। तो उनके देशवासी यानी कि दानिश कनेरिया जो कि अच्छे खासे पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं, वो भी ये बोल रहे हैं कि ये जो हमला है ये सोची समझी साजिश है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने जो है नापाक कोशिश की है भारत की एकता को तोड़ने की, भारत की संस्कृति को, सभ्यता को तोड़ने का ये इरादा था। और क्योंकि अब हथकंडा कोई अब नहीं समझ में आ रहा है पाकिस्तान के, वो चाहता है कि वो कश्मीर उसे मिल जाए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो POK जो कब्जाया हुआ है पाकिस्तान पर वो हमें वापस चाहिए। और दोस्तों, जिस तरह से सरकार काम कर रही है और प्लानिंग कर रही है, उसे देखकर लग रहा है कि वास्तव में कुछ बड़ा होने वाला है। मोदी सरकार कुछ बड़ा सोच रही है और वास्तव में ही बड़ा होने वाला है। आप भी इंतज़ार कीजिए, कुछ ही दिन इंतज़ार कीजिए। मुझे लगता है या तो फिर एयर स्ट्राइक होगी या फिर
जो है कुछ बड़ा प्लान हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है, अब मोदी सरकार बिल्कुल जो है फ्रंट फुट पर आ गई है। उधर पाकिस्तान ने भी अपना जो एयर बेस है वो क्लोज कर दिया है। उन्हें भी डर लग रहा है कि कहीं फिर से एयर स्ट्राइक ना हो जाए। पाकिस्तान भी पूरी तैयारी कर रहा है, लेकिन कितनी भी तैयारी कर ले, पाकिस्तान के जो आतंकी हैं और पाकिस्तान जो पनाह दे रहा है उन आतंकियों को, वो आतंकी अब बचेंगे नहीं। अब उनका जो है लास्ट समय आ गया है। ये हमारे नेताओं का, योगी का, मोदी जी का, इस सब का कहना है। योगी ने भी बोला था कि ये आतंकियों ने जिस तरह की ये घटना को अंजाम दिया है ना, जिस तरह की वारदात ये की है, उन्होंने आखिरी जो ताबूत में जो कील ठोकते हैं ना, वो काम किया है। और अब जो आतंकी हैं ये बचने वाले नहीं हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, सरकार को क्या पहल करनी चाहिए? आप हमें राय दीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों, और बने रहिए 4 साइड्स टीवी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में, जिसका नाम है न्यूज़ एनालिसिस। और हमें अपनी राय देते रहिए दोस्तों। तब तक के लिए देखते रहिए 4 साइड्स टीवी। नमस्कार।